स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरसिद्धि सर्वभावान्तरसिद्धि सर्वभावान्तरसिद्धि। गाथा अपने 206 नंबर की चल रही थी। आचार्य भगवंत कुंद देव निर्जराधिकार में कर्मों से छूटने की कला सिखा रहे हैं। किस प्रकार कर्मबंध से जीव छूट सकता है। अनादिकाल से अज्ञान दशा में जीव ने अनंत कर्म का बंधन किया है। अनादिकाल से जीव ने अज्ञान दशा में रागादिक में ही प्रवर्तन किया है। राग द्वेष मोह आदि भाव में ही प्रवर्तन किया है, जिससे अनंत कर्म का संयोग इस जीव के साथ हुआ है। और उस कर्मबंध से, उस रागादिक भाव से ये जीव संसार में ही परिभ्रमण कर रहा है, दुख ही उठा रहा है, पीड़ा ही भोग रहा है। कभी जन्म की, कभी जरा की, कभी मृत्यु की, कभी रोग की, कभी इष्ट के वियोग की, कभी अनिष्ट के संयोग की। अनंत अनंत पीड़ाएं जीव भोग रहा है। अब इन सब पीड़ाओं से उभारने के लिए, समस्त दुख से बचाने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो अनादिकाल से तूने कर्म बांधे हैं, उन कर्म को झड़ाना है, निर्जरा करना है। तो निर्जरा कैसे होगी? तो कहते हैं कि इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इससे ही बंतु तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। इसमें अर्थात ऊपर की जो गाथा में कहा था कि ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। कर्म झड़ाने का कारण, कर्म से छूटने का कारण ज्ञान ही है, आत्मा ही है, राग नहीं है, अन्य कर्म नहीं है। तो कहते हैं कि इस ज्ञान का ही रतिवंत हो, रुचिवंत हो, आत्मा का ही रुचिवंत हो, आत्मा में ही संतुष्ट हो और आत्मा में ही तृप्त हो जा कि अब इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी जो तृप्ति भीतर में आती है, उससे ही उत्तम सौख्य की प्राप्ति होती है ना। देखिए गाथार्थ अपनी कल हुई थी, टीका चल रही थी, एक बार फिर से टीका पढ़ें। ये हे भव्य, इतना ही सत्य परमार्थ स्वरूप आत्मा है जितना यह ज्ञान है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में ही सदा ही रति प्रीति रुचि प्राप्त कर, इतना ही सत्य कल्याण है जितना यह ज्ञान है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही संतोष को प्राप्त कर, इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही तृप्ति प्राप्त कर। यही परम सत्य है। परमार्थ से यही सत्य है कि सौख्य कहीं बाहर नहीं है।
जो बाहर में सुख है वो विनाशी है, पराधीन है, विषम है, कठिन है, क्षणिक है, दुख रूप है और फल भी जिसका दुख है। लेकिन जो ज्ञान में सुख है वह शाश्वत है, स्वाधीन है, नित्य है, सुख रूप है और इस सुख को भोगने का फल भी अनंत सुख है। क्या इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है कि जितना यह ज्ञान है ये सत्य है, ये जो चेतन है बस इसमें अपना विश्वास जमाना, ये ही मैं हूँ। बाकी तो सब मृग तृष्णा है, चाहे वह संयोगात्मक हो, पंचेंद्रिय के भोगात्मक हो, बहुत अनुकूल वातावरण हो, कि ये कर्म झड़ाने का निमित्त नहीं है। क्या इस प्रकार सदा ही आत्मा में रत, आत्मा से संतुष्ट और आत्मा से तृप्त ऐसे तुझको वचन से अगोचर सुख होगा। तो क्या कहा, उस सुख की हम भाषा में वर्णनता नहीं कर सकते हैं। इंद्रिय सुख को तो वचन से बताया जा सकता है और एक दूसरे में उपमा दी जा सकती है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख जो उत्पन्न होगा, जो ज्ञानियों को प्रकट हुआ है, समदृष्टि धर्मात्मा से लेकर वृद्धि मुनिराज अरिहंत और सिद्ध जिस सुख में का भोग करना है वह वचन से अगोचर है। छटालाकार ने लिखा ना कि चिंत निज में थिर भय, फिर अखत वो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र अहमिंद्र के नाही कहो। आत्मा का चिंतन करते हुए, आत्म वस्तु को लक्ष्य में लेते हुए जब उसमें थीर हो जाता है, उपयोग में ठहर जाता है, तब अखत यानी वचनों से कथन किया जा सकता नहीं है। अकत वो आनंद लो, अकत वो आनंद की प्राप्ति होती है जो इंद्र, स्वर्ग के इंद्र के पास नहीं, नागेंद्रों के पास नहीं, चक्रवर्ती के पास नहीं, ऊपर के अमिंद्रों के पास नहीं है। फिर अकत वो आनंद लो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अमिंद्र के नाही को। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार सदा ही आत्मा में रत, आत्मा से संतुष्ट और आत्मा से तृप्त ऐसे तुझको वचन से अगोचर सुख होगा, और उस सुख को उसी क्षण तू ही स्वयमेव देखेगा, दूसरों से मत पूछना। आई बात समझ में नहीं? जब ज्ञान में निमग्न होता है और जो आनंद की धारा आती है वो स्वयं के वेदन में आती है, उसे दूसरों से नहीं पूछना कि मुझे सुख पैदा हुआ कि नहीं। आत्मानुभव की दशा बहुत ही पवित्र है। ज्ञानी जब भोगते हैं ना तो उन्हें कुछ नहीं है ना। लेकिन कहा ना कि जब आत्म अनुभव आए तब और कछु न सुहाए, रस निरस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय न भावे। आंखों से देखना भी सुहाता नहीं है।
रस और निरस सब क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं। एक चैतन्य का रस प्रकट होता है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि तू स्वयमेव देखेगा, दूसरों से मत पूछना। किससे? किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है। क्या कैसा मुझे सुख पैदा हुआ कि नहीं हुआ, सुख प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? अनुभूति के काल में धर्मी जीव को स्वयमेव आनंद की लहर परिणति में उछलती है। राज भगवंत को आनंद झलकता है। भगवान पूर्ण सौंदर्य रूप में, पूर्ण सौख्य स्वरूप में परिणमित हो जाते हैं। अब किससे पूछना? क्यों? एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से पूछते हैं कि क्यों भाई तुम्हें आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों आनंद में मग्न है। संसार में होता है, आप और हम कोई अच्छी चीज खा रहे हैं, भोजन में स्वादिष्ट चीज है, तो भी एक दूसरे से पूछ क्यों मजा आया कि नहीं आया है? लेकिन यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है। अनुभव वहाँ तो अनुभव में है। आनंद आनंद आनंद। जिस आत्मानुभव में आनंद न हो वो आत्मानुभव ही नहीं है। हम तो अगर अभी तो ये उत्कृष्ट बात तो स्वरूप की है, लेकिन जिनवाणी की महिमा में ही ये बात कहते हैं, जिनेंद्र दर्शन में ही ये बात कहते हैं, निर्गंत गुरु की निकटता में ही ये बात कहते हैं कि भाई जिनवाणी सुने और मन में शांति न आए तो जिनवाणी सुनी ही नहीं है। भगवान को देखें और तृप्ति न हो तो भगवान को देखा ही नहीं है ना? एक सहज ही ऐसा वातावरण है ये। तो कहते हैं कि स्वयं देखेगा, दूसरों से मत पूछना, वह सुख अपने को ही अनुभव गोचर है। दूसरों से क्यों पूछना पड़े कि भाई दूसरों से क्यों पूछना? तो स्वयं अनुभव गोचर है। सुख की ही इतनी सामर्थ्यता होती है, उस सुख का ही इतना रस होता है कि मुनिराज कुंद आचार्य जैसे जीव 11 वर्ष की उम्र से लेकर 92 साल तक की उम्र तक वन खंडादिक में वास किया। काय में तृप्त थे, ज्ञान के ही रुचिवंत थे, ज्ञान में ही संतुष्ट थे और ज्ञान में ही तृप्त थे। क्यों है? अरे नहीं, बहुत आनंद की लहर उनकी परिणति में उछलती थी और जिस आनंद को उनने भोगा तो एक विकल्प उनकी परिणति में आया कि ऐसा आनंद जगत के जीव भी भोगे। इसलिए पवित्र गाथा की रचना उन्होंने की। परमार्थी ऐसे ही होते हैं, जो परमार्थ के मार्ग में चलते हैं उनका हृदय बहुत विशाल होता है। फिर जिस सुख को भोगते हैं ऐसा सुख जगत के सारे जीव भोगे, है ना? उनकी भावना में ये भावना बनी रहती है कि ऐसा क्यों कि कर्म बंध से छूटने का उपाय दूसरा कोई भी नहीं है। कर्म कांड में आत्मा उपलब्ध नहीं होता है ना? समझे? राग से आत्मा उपलब्ध नहीं होता, राग में से आत्मा उपलब्ध नहीं होता, राग से संतुष्टि नहीं आती,
है ना, राग से कोई संतुष्टि नहीं आती। अशुभ राग में भी संतुष्टि नहीं और शुभ राग में भी संतुष्टि नहीं। आप और हम संसारी जीव अशुभ रागी हैं, तो पंच इंद्रिय के विषय के राग बने ही रहते हैं। ये कर लें, ये भोग लें, ये कर लें, ये भोग लें, यहाँ चले जाएं, यहाँ चले। और जैसे जैसे हम भोग को जितना जितना भोगते हैं, इच्छाएं हमारी उतनी क्या होती है, प्रबल होती चली जाती है, इच्छाएं उतनी ही बढ़ती है। तो शुभ राग में भी क्या होता है कि उसमें भी यही, शुभ राग में भी क्या, ये कर लिया, ये कर लें, 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 इसके भी अंत में संतुष्टि नहीं है। जो संतुष्टि मिलेगी, जो तृप्त तृप्त मिलेगा, वह ज्ञान से ही मिलेगा। इसलिए तक ज्ञान में ही रतिवंत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो, ज्ञान में ही तृप्त तृप्त हो, उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। और वह सुख तो स्वयं भोगेगा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कहते मिल गए हैं। आप और हमारे, हमने सब घूम लिया लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। ऐसे व्यक्ति भी कहते मिलते हैं कि मैंने सब धार्मिक क्रिया कर ली फिर भी शांति नहीं मिली, फिर भी मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। रामदास जी क्षुल्लक जी जो थे ना, क्षुल्लक दशा थी और बहुत क्रिया की उन्होंने, जो जो कहा सब करते थे, लेकिन मन को संतोष नहीं मिला। कई बार तीर्थराज समय शिखर की वंदना की है, अनेकों बार जाए आए। कौन से सौख्य की बात चल रही है, वास्तविक सुख। व्यवहार में तो हम कहेंगे कि अरे भैया शिखर जी गए, परम आनंद को प्राप्त हो गए, बहुत अच्छा सुख मिल गया, वो शुभ भाव की महिमा है ना। लेकिन ओरिजिनल नित्य सौख्य, वास्तविक ओरिजिनल सुख है न। फिर किसी ज्ञानी ने संबोधन दिया कि भैया ज्ञान में ही तेरा सुख पड़ा है, जानने वाले को जान, जब तक तू जानने वाले को न जानेगा उसमें ठहरेगा नहीं, लगन नहीं करेगा, तुझे उत्तम सौख्य मिलने वाला नहीं है। और जब वो अनुभव किया तो उन्हें लगा कि अरे रे सुख का खजाना तो मेरे अंदर था है। फिर उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है ना। मतलब कहने का प्रयोजन ही है, बस इस गाथा का सार यही, 206 नंबर की गाथा, निर्जरा अधिकार की गाथा, कर्म कैसे झड़ते हैं, नए कर्म का बंधन कैसे न होता है, इस सब कला इसमें सिखाई है। इसलिए ज्ञान का ही यानी आत्मा के ही रुचिवंत हो, रस हो, प्रीति करो। जैसी प्रीति कुटुंब में, तैसी प्रीति आत्मा में हो, काय में हो है। योगसार में धोवा लिखा है, जो मन विषयन में लगे त्यो मन आत्म लीन, शीघ्र मिले निर्वाण पद, धरे न देहे नवीन। क्या जो मन हमारा विषयों में लग रहा है, भोगों में लग रहा है, आरम सारम में लग रहा है, कषायों में लग रहा है, जिस रुचि से हम जगत के कार्य करते हैं, जिस रसले को लेकर हम जगत के कार्य करते हैं, कहते हैं त्यो मन आत्मलीन। ऐसा मन, ऐसी रुचि तेरी अगर आत्म के प्रति हो तो कहते शीघ्र मिले निर्वाण पद। शीघ्र का मतलब क्या, अल्प समय में ही तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तुझे
दोबारा देह धारण नहीं करना पड़े। ज्ञान में अब देखो बाहर में दिखता क्या ज्ञान में संतुष्टि हो रहा, क्या ज्ञान की रुचि करना, क्या ज्ञान में तृप्त होना है। अरे भाई ज्ञान यानी आत्मा, हमें आत्मा की रुचि है कि नहीं है ये हमें समझना चाहिए कि कितनी लगन मुझे आत्मा की प्रति है। देखो जो अवसर हमें मिला है, अगर ये अवसर चुक गए तो पुनः अवसर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कबीरदास के दोहे में कहा ना कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़े हैं जाए। हैं कब मिले, वो पत्ता पुनः डाल से कब चिपकेगा, नहीं चिपक सकता। हवा ले गई उड़ा के, अब न जाने कहाँ ले गई, किस जगह चले गई, कोई पता नहीं है। अगर ज्ञान से हम रतिवंत न हुए तो हम इतनी दूर चले जाएंगे कि जहाँ हमें आत्म भी सुनने को, पढ़ने को, देखने को, आत्मार्थी देखने को भी मिलने वाले नहीं है। इसलिए एक भीतर की लगन कि नहीं नहीं हम वो सामर्थ्यता अभी हमारी नहीं है। आचार्य ने तो सामान्य प्रकरण में निर्जरा की बात कही। वह निर्जरा चौथे गुण स्थान में भी प्रारंभ होती है, पंचम गुण स्थान में भी होती है, मुनिराज में भी होती है। अधिकता जो निर्जरा कर्म झड़ते हैं वो मुनिराज पद में झड़ते हैं। कहाँ झड़ते हैं? वहाँ तो क्षण क्षण में कर्मों का झड़ना होता है। पंचम गुण स्थानीय जीव के भी भूमिका के अनुसार कर्म झड़ते हैं और चौथे गुण स्थान में भी मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी का अभाव होने से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी कर्म बंध होते नहीं और जो पूर्व में बंधे हुए थे वे भी भूमिका के अनुसार झड़ते हैं। चौथे गुण स्थान में भी रुचि काय की है, उसकी दृष्टि की अपेक्षा ज्ञान की ही रुचि है, ज्ञान में ही संतुष्ट है और ज्ञान में ही तृप्त है। फिर भूमिका आगे बढ़ी, फिर और आगे, फिर आगे बढ़ी, फिर और आगे। सत्य प्राप्त करने के पहले सत्य को समझना आवश्यक है। काहे के ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता है, उसको समझना आवश्यक है। और जब सत्य समझ में आता है और उसके प्रति लालायित होता है तो सत्य प्रकट हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। प्रकट होना है ना, प्राप्त हो जाता है। इतना ही सत्य है जितना ज्ञान मात्र आत्मा है, यही परमार्थ है, यही सत्य है। अगर तुझे सौख्य की लालायिता है तो कहाँ ढूंढना, जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है, ऐसा अनुभव कर, ऐसी रुचिवंत कर। अद्भुत बात है। वह सुख अपने को ही अनुभव गोचर है, दूसरे से क्यों पूछना पड़े, क्योंकि ये वचनातीत है, अकथ है। व्यवहार में पूछते हैं क्यों साहब आनंद आया कि नहीं, कह रहे भाई जिसको अनुभव आए उसको आनंद आता ही है। और उसी का पावर ऐसा कहा जाता है जो सम्यक दृष्टि के, श्रद्धा की और सम्यक दृष्टि के जब सम्यक्त की महिमा बताई जाती है तो इतनी उत्कृष्ट महिमा बता दी जाती है कि 3 लोक की संपदा और इंद्र श्री के भोग काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोक। सम्यक दृष्टि लोक मतलब जो ज्ञान का रुचिवंत है, ज्ञान में ही संतुष्ट है, ज्ञान में ही तृप्त है, तो 3 लोक की संपदा भी उसके सामने कोई महत्वपूर्ण नहीं है।
व्यवहार में कहते हैं अरे साहब इसके बिना तो कार्य नहीं चलता। यहाँ कहते हैं कि वास्तविक सुख भोगने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। वरना उस रोज बोला था ना देव शास्त्र गुरु की पूजा में, जब अंतिम हम अर्घ का छंद चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या मुझको सुखी बना सकता, हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इसकी है क्या आवश्यकता, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया, बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ लिए अर्पण के हेतु चला आया है। बहुमूल्य जगत का वैभव, सारी भाई प्रवृत्तियां भाई, ये क्या मुझे सुखी बना सकते हैं? और अरे पूर्णता पाने में इसकी है क्या आवश्यकता, क्या आवश्यकता है? अगर इससे ही पूर्णता की प्राप्ति हो तो दिगंबरत्व में फिर क्या क्या होगा? नहीं, ये आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता ही सौख्य प्राप्ति में नहीं है। कौन से सौख्य की बात चल रही है? वास्तविक सौख्य की बात चल रही है। इंद्रिय जनित भोग में तो संयोग की अपेक्षा होती है और अतीन्द्रिय आनंद में संयोग की नहीं स्वभाव की अपेक्षा होती है। काय की होती है? आपको और हमें इंद्रिय का भोग करना, अगर खट्टा मीठा चरपड़ा कसाइला या किसी का भी स्वाद लेना है तो उसके अनुरूप वस्तु की संयोगता की जरूरत है। क्या भोजन कर रहे हैं और अरे नहीं थोड़ा नींबू की जरूरत है, खटास चाहिए, थोड़ा सा इसका खारा है, थोड़ा सा नमक की जरूरत है, मीठा है, थोड़ी शक्कर की जरूरत है, ये पर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंद्रिय भोग स्वाधीन नहीं होते हैं। लेकिन अतीन्द्रिय आनंद में किसी की भी आवश्यकता नहीं। इंद्रिय भोग में पर से जुड़ना होता है और अतीन्द्रिय आनंद में पर से हटना होता है। क्या होता है? अतीन्द्रिय आनंद में क्या है? जुड़ना कि हटना? कि हटना है। अरे पूर्णता पाने में इसकी है क्या आवश्यकता। अभी दृष्टि में इतना पावर आना चाहिए, मेरे सौख्य की प्राप्ति के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई जरूरत, अरे कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे अपना सौख्य जड़ में दिखता है तो दृष्टि अभी हमारी पवित्र हुई नहीं है। अरे पूर्णता पाने में इसकी है क्या आवश्यकता, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में। उदय श्री ने तो इस पर बहुत 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 मार्मिक विवेचन किया है भाई, कि आत्मा अपने में ही परिपूर्ण है, कोई कमी आत्मा में नहीं। इसलिए वायरल जी ने लिखा कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं है। अरे पूर्णता पाने में इसकी है क्या आवश्यकता, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया। अनर्घ शब्दों में जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी हमारी माया है। इसलिए बहुमूल्य द्रव्यमयी अर्घ लिए, जगत के सारे वैभव को दृष्टि में हटाते हुए हैं। पुराने इतिहास में कई प्रथमानुयोग में ऐसे ऐसे बड़े बड़े दृष्टांत है कि जिन्हें जिनेंद्र भगवान की महिमा आती है, उन्हें जगत के जड़ पदार्थ की महिमा भी घट जाती है, तो भगवान के सामने मोती भी चढ़ा देते हैं, समर्पित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भक्ति आती है, बहुमूल्य है। द्रव्यमय अर्घ लिए अर्पण के हेतु चला आया।
इसलिए कहते बाहर, अपन ने कल कहा था जब व्यवहार की बात करते हैं तो हमें रुचिवंत होना तो देव शास्त्र गुरु का अर्थात अरहंत सिद्ध परमात्मा के प्रति अति रति प्रीति रुचि होना चाहिए। जिन वचनों के प्रति अति रुचि होना चाहिए, निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति अति रुचि होना चाहिए, रति होना चाहिए। और देव शास्त्र गुरु मिले तो तृप्त संतुष्टता आ जानी चाहिए कि बस अब आपको देख लिया प्रभु, अब किसी और को देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। और इसी के अंदर तृप्त हो जाए कि बस अब प्यास ही खत्म हो गई है। ये व्यवहार, इस व्यवहार में अद्भुत प्रकार का मंद भाव है और इनको लक्ष्य बनाकर ज्ञान की अनुभूति करे कि ज्ञान का ही रतिवंत, ज्ञान में ही संतुष्ट और ज्ञान में ही तृप्त तो अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट हो जाता है। वो वास्तविक सौख्य है। क्या सच्चा सौख्य तो वो है, बाकी तो आप हम सब कल्पना में जी रहे हैं। व्यवहार में कहते क्या है भाई, बहुत बढ़िया, हमारा आनंद आ गया, मज़ा आ गए, है ना। व्यवहारिक कार्य का निषेध नहीं है, भूमिका के अनुसार सारे व्यवहारिक कार्य होते हैं, परंतु दृष्टि कहाँ बैठी है इसको समझने की बात। एक पर्व में जाता है सुख मानकर नहीं, अपना मानकर नहीं, और एक पल में ही सुख मानकर जाता है तो कहते हैं कि दृष्टि मिथ्या है। अपना सुधारा किसे करना कि हमें स्वयं को करना। बस जितना जितना हम इस सत्य से परिचित होंगे, दृष्टि हमारी उतनी उतनी पवित्र होने लगी। और जब एक बार दृष्टि पवित्र हो जाएगी, घूम फिर के उपयोग भी काम आएगा। और न कहा ना कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि व्रति मनिराज जहाज के पंछी हो जाते हैं। गाय पे है ना, पंछी है, कबूतर हो, अन्य कोई पंछी जहाज पे बैठ गया, गहरे समुद्र में चला गया, या थोड़ी देर जहाज से उड़े भी तो फिर आके कहाँ बैठेगा, जहाज पे आके बैठेगा। क्या ऐसा उपयोग परद्रव्य में जाएगा भी तो वापस लौट के कहाँ आएगा, अपने में ही आके समाएगा। क्या कहाँ जाएगा, दृष्टि कहाँ है, दृष्टि तो पवित्र हो गई। अब उपयोग भटकेगा, थोड़ी देर भटकेगा, कभी भूमिका में अशुभ का भाव आएगा, फिर शुभ का आएगा, लेकिन दृष्टि फिर कहाँ कहेगी कि तेरा सुख तो तुझ में है। और मुनिराज का तो क्षण क्षण में, अपन ने भजन में कही था कि क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। सिद्ध जैसा आनंद वे मुनिराज भगवान प्रति पल लेते हैं, बराबर काय उपयोग बार बार उपयोग को भ्रमाते नहीं हैं। भ्रमते उपयोग को अंदर में ले जाते, अंदर में न टिके तो 28 मूल गुणों की साधना में, स्वाध्याय में आदि में अपना उपयोग लगाते हैं। ऐसे पहली व्यवहारिक भूमिका में रात को अपना प्रकरण चला था कि संक्लेश भाव से पहले विशुद्ध भाव में आता है और विशुद्ध भाव से फिर धीरे धीरे वृद्धिगत होकर शुद्ध भाव में आता है। काहे में आता है, संक्लेश से डायरेक्ट शुद्ध में नहीं चला जाता है। कहाँ चल जाता है? हाँ, तो पहले सारी रुचि प्रतीति देव शास्त्र गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती है। समय का
दुरुपयोग न होता है। चिंतन करे, मनन करे, घोलन करे, देव सा जिनेंद्र के स्वरूप को निहारे है, और फिर उससे भी परे हटकर ज्ञान में ही रतिवंत हो। सामान्य जन से भी आप हम पूछें, अगर अन्य मत में भी पूछे ना, तो जवाब बहुत सरलता से दिया जाता है। क्यों साहब, सुख कहाँ है? ये आत्मा में है, अपने में है। देखो भाई, बाहर कहीं नहीं सुख मिलेगा, सुख तो में। लेकिन इस बात पे हमें भरोसा कितना है, हमें प्रतीति कितनी है? हम भगवान को पूर्ण सुखी मानते, अरिहंत देव को, सिद्ध भगवान को हम पूर्ण सुखी मानते, पर इनके सुख का आधार क्या है, इसे समझने का हमने कभी प्रयत्न नहीं किया कि इनके सुख का आधार सुखी है। ये बात जरूर है, ये कहते जरूर है। हमसे कोई पूछे तो हम ये भी कह देते हैं कि हाँ भगवान आप पूर्ण सुखी है, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। पर इनके सुख का आधार क्या था, क्या बना, क्या है, इस विषय में कभी भी हम विचार नहीं करते हैं। और जब इनकी आधारता समझ में आ जाती है तो भैया यही आधार हमें भी अपनाना। अगर हमें सुखी होना है तो जो उन्होंने अपनाया सो हमें अपनाना है। क्या? और वो आधार यही है कि तू अपने में ही रतिवंत हो, अपने में ही संतुष्ट हो, अपने में ही तृप्त हो, नियम से उत्तम सौख्य की प्राप्ति होगी। कल इस विषय में अपन ने चर्चा कर ली। सौख्य की प्राप्ति न कहकर उत्तम सौख्य क्यों कहा? कि उत्तम सम्यक प्रकार का वास्तविक, जैसे अपन ने 10 धर्मों में उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच कहा ना, कि अरे क्षमा यानी उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा में अंदर में गुस्सा ही नहीं आता है। समझ में आए ना? गुस्सा आके दबाया जाए वो उत्तम क्षमा नहीं। क्रोध उत्पन्न ही न हो, उसका नाम उत्तम क्षमा। और वो कब होगी? कि वो सम्यक से हो। कबीरदास ने एक विषय में कहा कि जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। है? अगर किसी का हृदय शीतल है, शांत है, तो उसे जगत में कोई बेरी नहीं दिखता है। कोई दिखता ही नहीं है तो अंदर से क्रोध किसके प्रति आए? आपा पर सब डाली के दया करे सब कोई, कि अपना अभिमान आदि सब छोड़कर प्रत्येक प्राणी के प्रति दया का भाव उसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। फिर कोई बेरी नहीं नजर आता है, अंदर से ही शांति आती। मुनिराज को अंदर से ही अरे उपसर्ग करने वाले के भी प्रति बोलो क्या भाव आए? तो परिणति में दिखे, काय में दिखे? यशोधर मुनिराज पे डाल दिया, करोड़ों हजारों लाखों चिटिया हो गई, शरीर का काट लिया, लेकिन जब निवारण हुआ तो धर्म वृद्धि का, धर्म लाभ का आशीर्वाद दिया। मन शीतल था तो उत्सर्ग करने वाले के प्रति भी भाव नहीं आए। कितने हैं? ये उत्तम सुख है, ये उत्तम शांति। गज कुमार मुनिराज है, सिगड़ी जल रही है फिर भी क्रोध का परिणाम नहीं आया। पार्श्वनाथ भगवान इतने उपसर्ग आए फिर भी है, इसको कहते उत्तम क्षमा। तो यहाँ कह रहे उत्तम सुख। जो इंद्रिय जनित सौख्य है वो उत्तम नहीं है। कौन सा? चाहे हम कितने ही वस्तु की निकटता में क्यों न रहें, हमें ख्याल में आना चाहिए। जगत व्यवहार कहता है कि अरे भाई बहुत मज़े आए, बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक टीस अंदर में रहना चाहिए, क्या ये सुख वास्तविक है? एक ही चीज का सेवन करना कई बार शांति देता है और कई बार वही अशांति पैदा करता है। क्या करता है?
एक ही व्यक्ति से मिलना कई बार आनंद देता है और उसी का मिलना कई बार दुख देता है। और आत्मा से जब भी मिलेंगे, बोलो कि नहीं साहब आज आत्मा से मिलने में अच्छा लग रहा, कल मिलेंगे तो दुख होगा, ऐसा है क्या? कि नहीं। क्यों? कि वह स्वाधीन वृत्ति है, वो वास्तविक उत्तम सौख्य है और ये सौख्य उत्तम नहीं है। ये सौख्य जितना भी इंद्रिय जनित है ये सब पराधीन सौख्य है, ये वास्तविक सौख्य नहीं है। हम शांति से इस विषय पे विचार करें। किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो वो मैंने उस दिन भी कहा था कि अधिकार हमारा चल रहा है कौन सा? निर्जरा अधिकार। तो अब निर्जरा अधिकार में आचार्य बात क्या करेंगे? निर्जरा घी करेंगे। अब उसमें आपके शुभ भाव की प्रशंसा थोड़ी करेंगे, शुभ भाव से सुख थोड़ी बताएंगे। जो है कर्मकांड में आत्मा उपलब्ध नहीं होता, ज्ञान से ही आत्मा उपलब्ध होता है, ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। इसकी विवेचना में अपन ने किया का कह दिया कि जहाँ जहाँ ज्ञान का रुचिवंत होगा, ज्ञान में ही संतुष्ट होगा, ज्ञान में ही तृप्त होगा, वहाँ उसका आचरण पूरा भूमिका के अनुसार जिनागम के अनुरूप होगा। पर सौख्य कहाँ मिल रहा है? सौख्य तो आत्मा में है। ऐसा नहीं होता कि 3 कषाय का अभाव है और दिन में 3 बार खा रहा हो। क्यों होता है ऐसा? है? 1 कषाय का अभाव है और रात्रि में भोजन कर रहा हो, ऐसा होता ही नहीं है। और हो तो कषाय का अभाव नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि आत्मानुभव हो और देवी देवता की आराधना में लगा हो, ऐसा होता ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। 2 कषाय का अभाव हो और सूक्ष्म अभक्ष का भी भक्षण नहीं होता है, विदल आदि के खाने का भाव भी नहीं होता है, उसकी परिणति में वैसा राग ही नहीं आता है। उसके राग आएंगे तो व्रत अनुव्रत के आएंगे, 5 अनुव्रत धारण करने के आएंगे, 4 शिक्षा व्रत धारण करने, सामायिक करेगा, प्रोषोत करेगा, अतिथि संविभाग करेगा, है जिससे मोक्ष मुनि बनने की शिक्षा मिले, ऐसा शिक्षा व्रत धारण करेगा, है दिग्वत पालेगा, देशवत पालेगा, अनर्थ दंड बिना प्रयोजन अनर्थ दंड नहीं, ऐसा भाव पंचम गुण स्थान की भूमिका में आता नहीं है। और मुनिराज बन जाए तो फिर तो और उत्कृष्टता की प्राप्ति हो जानी। दृष्टि का विषय एक, क्या विषय? मुझे काय का रुचिवंत बनना कि ज्ञान का, आत्मा का? ज्ञान में ही संतुष्ट होना और ज्ञान में ही तृप्त होना। मैंने कल कहा था कि लौकिक में भी कोई व्यक्ति ईमानदार हो, न्यायिक हो, कैसा हो? जो ईमानदार होता है, न्यायिक होता है, कई लोग ऐसे मिल जाते हैं। मैंने एक बार दृष्टांत दिया था कि सब्जी बेचने वाली महिला जिस पे कर्ज भी था, कोई सब्जी लेने आया और हाथ की पोची वहाँ गिर गई, सोने की 1.5 तोले 2 तोले की जो भी है, उसे भी पता नहीं, नीचे गिर गई। लेने वाला लेके चला गया, उसकी दृष्टि पड़ी, उसने उठा के रख ली, कर्ज भी था उसको। थोड़ी देर में घर गए, देखा कि पोची नहीं, पोची कहाँ? मैं तो कहीं नहीं गई, सब्जी लेने गई थी वहां तक। तो वो ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही?
अरे मेरी पूछी, तो उसने तत्काल दे दी। अब बोलो आप, कितनी संतुष्टता थी उसको अपने में? संतुष्टता थी कि नहीं थी? है उसने तत्काल दे दी। उसने ये भी, और नहीं बताती तो क्या कर लेते? छीनी हो तो चोरी भी की हो। अब छीनी नहीं है तो कहाँ दिखी सामने वाले को? क्या आरोप थोड़ी लग हो सकता, कहीं भी दूसरी जगह भी गिर गए हो, कहीं भी गिर गए, उसे ही पता नहीं कि मेरी कहाँ। उसे तो खाली इतना पता था कि घर से मैं निकल कर सब्जी वाले तक गई हूँ तो मेरी चीज़ इसी बीच में कहीं गिरी होगी, है। लेकिन इतना संतुष्टपना व्यवहार में जब ना समझ को आ सकता है तो ज्ञानियों को अपने भीतर कैसी संतुष्टि होती है, ये समझने की बात। सारा जगत का वैभव भी मिल जाए ना तो इसमें मेरा सुख नहीं है। मेरा सुख मेरे अंदर, इसलिए कहा जाता है कि इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में ना ही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निजपत दीजिए। हम अमूल्य चीज को, रत्नकर्ण सावकाचार्य में दृष्टांत दिया है कि अरे भाई, नाव में चीज चल रहा है, नदी से उस पार होना है, क्या करे? ठंड लग रही है तो हाथ सेकने के लिए नाव ही तोड़ने लगा। अब क्या होगा? है? या दूसरा कहो कि बर्तन की राख के लिए नाव जलाने लगा, तो क्या होगा? कि तू डूबेगा कि तिरेगा? ऐसा आप और हम मनुष्य जीवन जो हमने पाया है ना, ये बहुत भाग्य से पाया है। हम जड़ पदार्थों के लिए अपने अमूल्य क्षणों को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। किंचित हमें चिंता नहीं है कि ये क्षण हमारे जो चले जा रहे हैं इसका क्या होगा, इसका फल क्या होगा। और दृष्टि में जिसे आत्मा बनता है, बसता है ना, प्रतिपल उसकी याद बनी रहती, ताजी बनी रहती है, मुरझाई बासी नहीं होती है। हाँ, इसलिए ज्ञान के रुचिवंत बनो। काय के रुचिवंत बनो? ज्ञान के रुचि। प्रारंभिक स्टेज, वृद्धिगत स्टेज और पूर्णता की स्टेज, तीनों एक ज्ञान से ही प्रारंभ होती है। भूमिका भी ज्ञान से बनेगी, वृद्धि भी ज्ञान में होगी और पूर्णता भी ज्ञान में होगी। और जब ये निश्चय तैयार होगा तो व्यवहार परिणति में यथा योग्य आए बिना रहेगा नहीं। कहना नहीं पड़ेगा, वो यथा समय पे आएगा आएगा आएगा, है ना। इसलिए उस व्यवहार का बैलेंस सहज होता है, निश्चय साथे। अभी अपन ने कहा ना, कल क्या कहा था कि जब हम धूप में चलते हैं, सूर्य के सामने मुख रखकर चलते हैं, तो छाया पीछे पीछे चलती है, और सूर्य अगर पीछे हो तो छाया आगे आगे चलती है। क्या चलती है? सूर्य के सामने अगर हम खड़े हैं ना तो छाया कहाँ है? पीछे। और जब सूर्य पीछे चला आ जाता है तो छाया कहाँ? आगे। ऐसे धर्मी जीव के आत्मा जब है तो जहाँ जहाँ आत्मा है उसके आगे पीछे सदाचार, भारी पुण्य की क्रियाएं सब चलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलती है। अगर उस शुद्धात्मा के निकट में खड़ा है तो दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, शील का, संयम का, भूमिका के अनुसार भाव आए बिना रहते नहीं। जो जिनागम के खिलाफ रात्रि भोजन आदि जो महादोष है वो परिणति में दिखाई देते नहीं। वो छाया चल रही है उसके सामने। नहीं साहब, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है। शुभ की शुद्धता के साथ शुभ का जोड़ा है। काय का जोड़ा है? ये शुभ का जोड़ा है उसके साथ। लेकिन छाया है वो व्यक्ति नहीं, व्यक्ति है वो छाया नहीं। बोलो, छाया पे अगर कोई पैर रख दे तो हमें कितनी तकलीफ होती है। हम धूप में खड़े हैं, इधर से गाड़ी आई, किधर
वो हमारी छाया के ऊपर चढ़, अब हम चिल्लाते हैं अरे भैया रुकना रुकना रुकना, मेरे ऊपर मत चढ़ा देना। अरे तो वो है भाई, ये राग में अपनापन नहीं जोड़ना, राग के ये सारे पुण्य भाव परिणति में हो, पर इसमें एकत्व स्थापित करने लायक नहीं है, इसका स्वामी बनने लायक नहीं है, इसका कर्ता बनने लायक नहीं है, इसका भोक्ता बनने लायक नहीं है, इसके तो ज्ञाता होने योग्य है। क्या 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 है? ज्ञाता है। और रुचिवंत काय के हों कि ज्ञान के। ये निर्जर अधिकार में ये चर्चा चल रही है, इसलिए कल कहा था कि मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जाए। हे भगवान, मेरी ये ज्ञान की लता मुरझाई हुई है, ये अंतर बल से खिल जाए, स्वभाव के सन्मुख हो जाए। क्या कमी मेरे अंदर? कोई भी कमी नहीं है ना। आगे जब 47 शक्तियों की चर्चा करेंगे तब कहेंगे कि हाँ, आत्मा में प्रभुत्व नाम की शक्ति, विभुत्व नाम की शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति, ये सब शक्तियाँ कहाँ विराजमान? ये आत्म स्वभाव में विराजमान है। इसलिए ये बात यहाँ कही है। आगे भावार्थ की चर्चा अपन और करेंगे। और फिर बहुत महत्वपूर्ण कलश 144 नंबर का कलश अमृतचंद्र आचार्य देव ने, मैंने कहा ना कि अमृतचंद्र आचार्य देव को जहाँ जरूरत नहीं पड़ी कई गाथा में कलश नहीं रची, और जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ एक एक गाथा में 2-2, 3-3 कलश रचे। कहीं एक गाथा के बाद कलश रच दिए, और कहीं कहीं कई गाथाओं तक उन्होंने कलश की रचना ही नहीं की। 415 गाथा में 277 कलश रचे। कितने रचे है ना? 277 और 423 और 15 38, 138 तो कलश कम गाथा में। कितने कम? और फिर इसमें कई गाथा के अंदर 2-2, 3-3, और एक गाथा में तो 22-23 कलश की रचना की है। तो और कई गाथाओं में कलश की रचना ही नहीं की है। तो जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ उन्हें अपनी कलम चलाना पड़ी है। इसलिए ये इतनी महत्वपूर्ण बात आचार्य अमृतचंद्र देव ने हमें कही, जो कहेंगे 144 कलश में, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिन शासन के निकट रहकर अपने परिणामों को निर्मल बनाए, यही मंगल भावना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोका